चंडीगढ़ 10 साल से बीजेपी का गढ़ है, तो वहीं अपने गढ़ को बचाने के लिए बीजेपी ने चंडीगढ़ की मौजूदा सांसद किरण खेर का टिकट काटकर संजय टंडन को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने चंडीगढ़ में सेंध लगाने के लिए पवन बंसल, जो कि उनके पुराने सिपा सलार थे, उनका टिकट काटकर अनंतपुर साहिब से मौजूदा सांसद मनीष तिवारी को चंडीगढ़ में चुनाव मैदान में उतारा है। जाहिर तौर पर चुनावी जंग की बिसात जो है वो पूरी तरह से बीत चुकी है और शय और मात का खेल जारी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, टंडन जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर आप और कांग्रेस की दोस्ती की अग्नि परीक्षा है। चंडीगढ़ में कभी साथी रहे और अब अलग राह पकड़ने वाले बीजेपी अकाली के लिए भी खुद को साबित करने की चुनौती है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ चंडीगढ़ में बीजेपी से संजय टंडन, कांग्रेस से मनीष तिवारी और अकाली दल से हरदीप सिंह आमने सामने हैं। हालांकि असली फाइट यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मानी जा रही है। कैंपेनिंग में भी यहाँ बीजेपी कांग्रेस का ही जोर दिख रहा है। चंडीगढ़ में इस बार कांग्रेस बीजेपी ने पुराने चेहरों को रिपीट करने के बजाय फेस बदला है। 2014 और 2019 में बीजेपी से किरण खेर को यहाँ जीत मिली थी। 2024 में बीजेपी ने किरण खेर का टिकट काट दिया। 1999, 2004 और 2009 में यहाँ से कांग्रेस के पवन बंसल जीते थे। 2014 और 2019 में पवन बंसल चुनाव हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने पवन बंसल को टिकट नहीं दिया। समय तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे को कैंपेन में जाने से पहले ही लोगों ने मेरी कैंपेन पहले से ही ऑन कर दी है। जिस वक्त घोषणा हुई है अगले दिन तो लोगों ने डोर टू डोर करना शुरू कर दिया। मेरे को कुछ लोगों के फोन आए कि भाई साहब ये तो डोर टू डोर लोग आपका नाम लेके जा रहे हैं, अभी तो हमारे वो प्ले कार्ड भी नहीं बने थे। बहुत भारी जन समर्थन मिल रहा है। लोग बहुत उत्तेजित हैं कि 10 साल यहाँ पे खराब हो गए। बहुत सारे सवाल हैं, पर जो बुनियादी बात है वो कहते हैं 10 साल खराब हो गए। बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन इस आत्मविश्वास के बावजूद चुनौतियां भी कम नहीं है। बात करें बीजेपी के संजय टंडन की तो 2014 और 2019 में बीजेपी अकाली में गठबंधन था। 2014 और 2019 में कांग्रेस आपने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल अलग हैं, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ है। अकाली दल के वोट बढ़ने से बीजेपी की चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और आप गठबंधन पहली परीक्षा पास कर चुका है। संजय टंडन इन चुनौतियों से अनजान नहीं है, इसलिए अपने चुनाव प्रचार में राष्ट्रवाद और मोदी के नाम पर वोट मांगने से नहीं चूक रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। संजय टंडन की तरह मनीष तिवारी के सामने भी चुनौतियां हैं। मसलन मनीष तिवारी सीट बदलते रहते हैं। 2009 में लुधियाना से लोकसभा चुनाव लड़े, 2014 में स्वास्थ्य कारणों से चुनाव से दूरी रही, 2019 में आनंदपुर साहिब से चुनाव लड़ा और 2024 में अब चंडीगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ में मनीष तिवारी पर बाहरी होने का टैग भी लगाया जा रहा है। उधर पवन बंसल का टिकट कटने से कांग्रेस के एक खेमे में समर्थकों में नाराजगी है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुझे इस लायक समझती है कि मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ, चाहे लुधियाना हो, चाहे श्री आनंदपुर साहब हो, अब चंडीगढ़ है। इसका मतलब कोई तो क्षमता मुझ में होगी कि जब भी कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उस भरोसे पे खरा उतरा हूँ। चुनाव एक शादी की तरह होता है।
उसमें कोई रिश्तेदार नाराज हो जाता है, कोई खुश हो जाता है। पवन बंसल भी काफी कोशिश कर रहे थे उनके बेटे को टिकट। देखिए ऐसा है, ये पार्टी फैसले करती है, इसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। चंडीगढ़ में वोटर्स भी इस बार लोकल चेहरे को तवज्जो दे रहे हैं। जो यहाँ का लोकल कैंडिडेट है उस पर ही थोड़ा निर्भर करते हैं इस बार। लोकल कैंडिडेट तो संजय टंडन है। मे भी शायद हुई है। यहाँ पे तो पिछले मेरे ख्याल से हर साल का यही रिकॉर्ड है। जनरली जो है ना, यहाँ लोकल कैंडिडेट ही जीतता है। जो जनरली जो लोकल है अपना संजय टंडन है, मैक्सिमम यही एक ही तरफा रहेगा यहाँ पर। मनीष तिवारी की सियासी कर्मभूमि चंडीगढ़ नहीं रही है, इसलिए कैंपेन के दौरान मनीष तिवारी चंडीगढ़ की सड़कों और बाजारों को पैदल ही नाप रहे हैं। ये चंडीगढ़ की सेक्टर 18 की मार्केट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर है, ये चंडीगढ़ में जो कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी टिकट मिला है, उन्होंने अपना चुनावी कैंपेन यहाँ से शुरू कर दिया है। ये सामने आप तस्वीरें देखेंगे तो मनीष तिवारी जो हैं हर एक दुकान पर जा रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये, और यहाँ पर बकायदा हाथ जोड़कर वोट जो हैं वो मांग रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से हमारे सपोर्ट की विनती करने के लिए आए। नमस्कार जी, मैं मनीष तिवारी हूँ जी। हाँ, बहुत ठीक है ना। आपके 16% की विनती करने के लिए आए। आनंदपुर साहिब से चंडीगढ़ शिफ्ट हुए मनीष तिवारी आपके साथ आत्मविश्वास में है, लेकिन आपके साथ से मनीष तिवारी की राह चंडीगढ़ में कितनी आसान होगी, इसे पिछले चुनावों के वोट शेयर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 2014 में यहाँ बीजेपी को 42.20% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 26.84% और आम आदमी पार्टी को 23.97% वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी को यहाँ 50.64% वोट, कांग्रेस को 40.35% वोट और आम आदमी पार्टी को 3.82% वोट मिले थे। मतलब 2019 के नतीजों के हिसाब से आप कांग्रेस के वोट शेयर मिलाने के बाद भी बीजेपी आगे दिख रही है, लेकिन नतीजे 2014 जैसे रहे तो गठबंधन से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अकाली दल के वोट बीजेपी के पक्ष में बटेंगे या फिर आपके वोट कांग्रेस के पक्ष में एकजुट होंगे, इसे लेकर सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवारों ने अपने इलेक्शन कैंपेन को तेज कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों के दिमाग में चंडीगढ़ की पूरी डेमोग्राफी भी है। तभी बीजेपी उम्मीदवार मंदिरों में माथा टेक रहे हैं, धार्मिक आयोजनों में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के मनीष तिवारी भी भजन और आरती करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों की इस भक्ति की वजह को भी समझते हैं। दरअसल चंडीगढ़ में 80% से ज्यादा हिंदू हैं, जबकि 13% से ज्यादा सिख हैं और 4% से ज्यादा मुस्लिम हैं। चंडीगढ़ में हिंदू वोटर निर्णायक है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी ने उम्मीदवार उतारते समय चेहरे का खास ख्याल रखा है। लेकिन चुनाव लोकसभा का है, लिहाजा कई वोटर पीएम के फेस पर वोट करने की बात कह रहे हैं। लग तो ऐसा रहा है कि बीजेपी ही आएगी फिर दोबारा, बाकी देखते हैं क्या होता है। राम मंदिर का क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। मनीष जी के आने से थोड़ा सा माहौल तो चेंज हुआ है। भाजपा सर्टनली थोड़ा सा बेटर कैंडिडेट दे सकती थी, बट इस समय जो वोट है वो कैंडिडेट के नाम पे ना होके मोदी जी के नाम पे पड़ रहे हैं। बीजेपी का ही है। बीजेपी का लग रहा है। हाँ। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? 10 साल पहले भी यहाँ पर बीजेपी थी और अभी भी आपको? बीजेपी है यार, असली पार्टी वो ही आएगी और कोई नहीं आएगा। चंडीगढ़ के लिए तो
मोदी जी लग रहा है। मोदी जी लग रहे हैं। हाँ, क्या वजह मान रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट है या मोदी जी के नाम पे वोट डलेगा? ये एक्चुअली जितनी डेवलपमेंट पीछे हुई है उसको देख के ना, कई सारे काम हुए ऐसे ऐसे। मोदी के चेहरे के बावजूद चंडीगढ़ में बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी से निपटना चुनौती होगी, क्योंकि 10 साल से यहाँ बीजेपी जीत रही है। सबका अपना अपना एस्पेक्ट है, सब अपने हिसाब से काम करते हैं, बट अब इस बारी कांग्रेस को चांस मिलना चाहिए। कांग्रेस को चांस देना चाहिए। अभी मनीष तिवारी यहाँ पर चुनाव मैदान में है, दूसरी तरफ संजय टंडन है। कांग्रेस के अंदर कलह भी चल रही है इस वक्त यहाँ पर, तो क्या लगता है आपको कि मनीष तिवारी जो है वो कांटे की टक्कर देंगे यहाँ पे? कांटे की टक्कर देंगे, क्योंकि अब जनता भी चाहती है चेंज। कोई बीजेपी के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ, लेकिन चंडीगढ़ में वोटर्स का एक वर्ग ऐसा भी है जो अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहा। मतलब स्विंग वोटर्स की तादाद भी यहाँ अच्छी खासी है। लोकसभा चुनाव है जी सर। क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी इस वक्त बेहतर करेगी? सर अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते जी अभी। आपकी तो कोई राय होगी, वोट तो डालने जाएंगे आप? नो सर। 4 जून को पता लगेगा, वो तो उसके बाद में पता। 4 जून को ही पता लगेगा। आपको तो पता लगे, लेकिन आप तो वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जी। क्या सोचा है इस बार किस पार्टी को प्रेफरेंस देंगे? नहीं, अभी नहीं सोचा जी। आपका क्या नाम है जी? इमरान अहमद है मेरा नाम। कहाँ से हैं आप? मनी माजरा। मनी माजरा से, चंडीगढ़ से ही हैं आप। क्या सोचा इस बार आपकी किस पार्टी को वोट? अभी तो सोचा नहीं, अभी देखेंगे, दे देंगे जिसको देना है। तो कुछ तो होगा कि शहर का डेवलपमेंट के लिए या कैसे? अभी तो आ रही है पार्टी, देखते हैं, अभी बढ़ा देंगे दादा। अभी कुछ नहीं सोचा। कांग्रेस हो या बीजेपी, चंडीगढ़ में राह किसी के लिए भी एक तरफा नहीं है। कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के नाम पर वोट मांग रही है, तो बीजेपी मोदी की गारंटी से उम्मीद बांधे है। लेकिन चंडीगढ़ के अपने भी स्थानीय मुद्दे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चंडीगढ़ एक एस्पिरेशनल सिटी है। चंडीगढ़ की एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ ट्रैफिक है। एक फैसला जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया कि चंडीगढ़ के अंदर इसके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो बसेस हैं, डीजल बसेस को बंद करके सारी ईवी बसेस को यहाँ पर चालू किया गया। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पे ऑल्टरनेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी काफी जरूरत है और उसके ऊपर कई सर्वे भी हुए हैं। जो उसकी डीपीआर भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, क्योंकि उसको पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ने मिलके उसका जो कार्य करना है। मुझे लगता है कि ये आने वाले 5 साल के अंदर जो है इसके ऊपर कार्य भी शुरू होगा और इसको चालू भी किया जाएगा। चंडीगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने चेहरा बदलकर एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस के जो अशांत गुट है, पवन बंसल गुट, उसका पूरी तरह से शांत बैठना कहीं ना कहीं मनीष तिवारी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें बीजेपी की, तो संजय टंडन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि पिछले 10 साल से किरण खेर यहां से सांसद थी, उसको कैसे दूर करेगी? क्या बीजेपी एक बार फिर से चंडीगढ़ में मोदी के नाम पर जीत हासिल करेगी या स्थानीय वोटर उसको कामकाज के सहारे आसानी से जिता देंगे?